शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया सुन लो, यदि कार्यकर्ताओं और जनता को कोई भी कष्ट देने की कोशिश की तो अब लड़ाई सड़कों पर होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री तो कहते हैं हम देशी और विदेशी पीने के पैसे दे रहे हैं। देखिए क्या है ये पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर वहीं के वहीं हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे शिवराज सिंह चौहान गुना में कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। सभा को संबोधित करते हुए शिवराज ने लोगों द्वारा दिए आवेदनों को पढ़कर कर्ज माफी पर तंज कसा है। शिवराज ने कहा कि लंगड़ी सरकार इतने कहर ढाएगी कोई सोच भी नहीं सकता था। इलाज के लिए हम बीमार हैं, आप हमारा इलाज करवा दें। मेरे मित्र बैठे साथी राकेश जी, गोपाल जी, गोपीलाल जी, वीरेंद्र जी, कभी किसी बीमार को मैंने निराश नहीं जाने दिया। बहनों और भाइयों, चाहे कोई सी बीमारी हो, इलाज की पूरी व्यवस्था करी, लेकिन इस सरकार ने गरीब का इलाज भी छीन लिया। कैसी सरकार आई? मैं ज्योतिरादित्य से पूछना चाहता हूं, मैं कमलनाथ से पूछना चाहता हूं, रंगीन वादे किए, कर्ज माफी के, नौजवानों को 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ते के, और जनता भी थोड़े बहुत चक्कर में आ गई। गुना वाले नहीं आए, यहाँ तो शानदार वोटों से जिताया, लेकिन अगल बगल में थोड़ा चक्कर हो गया। याद रखना, बहुमत उनको भी नहीं मिला, बहुमत उनको भी नहीं मिला, जीते वो भी नहीं है। सरकार बनी है लेकिन लंगड़ी बनी है, लंगड़ी जैसा कि, लेकिन ये लंगड़ी सरकार ऐसे कहर ढाएगी कोई सोच नहीं सकता था। अब उनके जगह जाते, आज तो सभा में आए, वैसे भी जाते तो लोग माइक लगा देते हैं, मंच बना देते हैं, कहते मामा भाषण दो। मैंने कहा यार हरा दिया, क्या का भाषण दो? बोले मामा गड़बड़ हो गई, थोड़ी गलती हो गई। इनका क्या हुआ, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? बोले मामा 2 लाख के चक्कर में आ गए थे। अब बोले विधानसभा लोकसभा के चुनाव में मैं ब्याज के निकाल देंगे। वहीं शिवराज ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और बच्चों के अपहरण और हत्या को लेकर सिंधिया और कमलनाथ से सवाल पूछे। प्रदेश में कुछ नहीं चल रहा, बस तबादला उद्योग चल रहा है, कर्मचारियों को फुटबॉल बना दिया है। क्या हाल हो गए 2.5 महीने में मेरे प्रिय बहनों और भाइयों। ये बेईमान सरकार चारों तरफ हाहाकार मचा रही है। ये इससे पूरी आस बगल में लगा हुआ है, सेवपुर हो, चंबल के बियाड़ो, सतना हो, अरे रोज खबरें आती है सुनने में। कल फिर सतना में मासूम बालक का अपहरण करके और हत्या कर दी गई। इसके पहले 2 बच्चे श्रेयांश प्रियांश सरेआम भरे बाजार स्कूल बस से उठा लिए गए। 12-13 दिन तक उनके माता पिता दर की ठोकर खाते रहे, मुख्यमंत्री को गुहार लगाते रहे, एसपी के हाथ जोड़ते रहे, और उनने तो फिरौती भी 20 लाख दे दी। लेकिन श्रेयांश प्रियांश को बांध के जमुना जी में फेंक के अपहरणकर्ताओं ने मार डाला। कमलनाथ क्या हो रहा है, ज्योतिरादित्य क्या हो रहा है, ये बताना पड़ेगा तुम्हें। अरे जब हम पहली बार मुख्यमंत्री बने, एक नहीं कई डकैतों के गिरोह थे, और मैंने कह दिया था पुलिस के अफसरों को बुला के मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप जानते हैं, बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन बड़े जानते हैं, सारे डकैत गिरोहों का खात्मा कर दिया गया। लेकिन अब डकैत खुल के खेल रहे हैं, बजरी ढो रहे हैं, रेत खोद रहे हैं, ट्रांसफर में पैसा ले रहे हैं, राशन की दुकानें ले रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा रहे हैं। 15 साल के भूखे ऐसे टूटे कि जनता ट्राई कर रही है। कोई काम नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में, केवल एक काम चल रहा है, तबादला उद्योग। कर्मचारियों को फुटबॉल बना दिया, सवेरे कहीं, दोपहर को कहीं, शाम को कहीं, कोई करवाने के पैसा ले रहा है, कोई रुकवाने के पैसे ले रहा है। रेट तय है, रेट। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है। कमलनाथ ज्योतिरादित्य, तुम्हारे राज्य में हर चीज बिकाऊ हो गई। किसानों के कर्जे माफी की बात तो छोड़ो, अरे 500 रुपया कुंटल सोयाबीन का बोनस मैंने देने का कहा था, दिया क्या इनने? वहीं शिवराज ने अपनी योजना और कमलनाथ सरकार की योजना की तुलना करते हुए कहा कि कमलनाथ के मंत्री कहते हैं कि देश और विदेश बीड़ी और तंबाकू के लिए पैसे दिए जा रहे हैं।
उन्होंने सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य को चुनौती देते हुए कहा कि अगर जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करेगी तो सड़कों पर लड़ाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गुना।